अली मोहम्मद खान साहब, एक बारी काफ़ी सवाल आते हैं, बारी बारी आ जाते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो सारे आपके जितने हमारी बात हो उसका सारा आ जाएगा आपसे ना जवाब। तो अगर सबसे पहले तो इस पर आ जाए कि ये धरने के लिए ऑब्वियसली आप रेडी होंगे। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके चेयरमैन जो उन्होंने कह दिया है, लेकिन क्या ये धरना जो है ये जब तक अर्ली इलेक्शन नहीं होगा जब तक ये वहीं पे होगा? और कहाँ बैठेंगे? डी चौक में कुछ पता चला इस बारे में भी? क्या पोजीशन है इस धरने की, प्लानिंग की? कामरान शाहिद साहब, थोड़ी सी यादाश्त मैं ताज़ा कर दूं। सलीम भाई की भी कल भी और मैं ये एक प्रोग्राम में थे। बेशक तारुल क़ादरी साहब की हमें एक सपोर्ट हासिल थी, लेकिन तारुल क़ादरी साहब बीच रास्ते फिर वापस चले गए थे और उसके बाद आधा रास्ता हमने ख़ुद तय किया था और वो सबसे मुश्किल था। और अल्लाह ताला के करम से 126-129 दिन हम बैठे रहे। फिर वो एक अजीम सानहा हुआ, सानहा पेशावर EPS का, वरना हमारा वो धरना चलता रहता। तो वो तो हमने अल्लाह ताला के करम से वो धरना अपने दम पे ही किया था। और उसके बाद से और अब तक जो है पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। पनामा की तहरीक हमने अपने दम पे अल्लाह के करम से चलाई और फिर 2018 के इलेक्शन हुआ, हुकूमत में आए तो अल्लाह ताला के करम से हमारा जो वर्कर है वो तो स्ट्रीट हार्डन है। और अभी आपने कराची में जलसा देखा, आपने लाहौर में देखा, आपने पेशावर में देखा और इस्लामाबाद में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा आपने देखा। अवाम भी बिल्कुल तैयार है और कारकुन भी तैयार हैं। जहाँ तक यहाँ पे आने और धरने का ताल्लुक़ है तो धरने का फ़ैसला तो पार्टी लीडरशिप करेगी कि देना है, कितना देना है और कहाँ पे देना है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि कारकुन और अवाम जो है वो, ख़ासकर अवाम इस वक्त बहुत आगे जा चुकी है और वो शायद अगर हम उनका साथ ना दें तो हमसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी इस इम्पोर्टेड रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी पाकिस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो। बेशक इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आज़म थे, लेकिन थे वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के, और हर गैरतमंद और महब वतन पाकिस्तानी को ये किसी भी सूरत गवारा नहीं कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो किसी गैर मुल्क के इशारे पर उतरे या चढ़े। मैं कहता हूं इस मौजूद में जरा एक मिनट में आते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल धरने में पूछ लूं, मैं आप बिल्कुल बारी बारी आएंगे, आपका राइट है इस पे बात करना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मरलावार चलेंगे, लोगों को भी समझ आ जाएगी। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि अभी धरने पे रहना चाह रहा हूं मैं। ये लास्ट टाइम जो धरना हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि ना बुखारी साहब ने ये कहा कि ताहिरुल कादरी की वजह से आप वहां आए हुए थे। वो तो ताहिरुल कादरी का फैक्टर और इम्पैक्ट अपनी जगह पे था, और हमें ये भी पता है कि फिर आप एक मौके पे बंद गली में चले गए थे। देखे ना, आपने इस्तीफे दिए, उसके बाद आपको इस्तीफे वापस लेने पड़े, उसके बाद कौमी असम्बली में नारेबाजी हुई आप लोगों के ऊपर। इमरान खान साहब वहाँ बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ ने बातें की, बड़ी बड़ी बातें बनाई। उसके बाद आपके लिए उस धरनों से निकलना मुश्किल हो गया। चले आप एग्री ना करें इस बात से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अब रेडी हैं कि एक बंद गली में भी जा सकते हैं आप। अगर वहाँ धरने के लिए बैठ जाएंगे, जलसों पे आना और बात है, उसके बाद धरनों में दिन रात वहाँ बैठना और बात है। और इमरान साहब भी दिन रात तो वहाँ नहीं रहते थे ना यार, ये तो हिस्टोरिकल बात है। वो चले जाया करते थे, फिर आ जाया करते थे। शुरू में कुछ दिन वो रहे थे कंटेनर में। तो वो धरने के लिए आपकी ये चार्ज अवाम तैयार है कि दिन रात वहाँ पे रहेगी बशमूल लीडरशिप के? देखिए, इस वक्त कामरान साहब, इस कौम ने फैसला करना है कि इस कौम ने किस तरह रहना है। सही है। क्या हमने एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक छोटे से मोरे के तौर पे अपना किरदार अदा करना है कि लोगों के बैनुल-अक़वामी मंसूबों में हमारा एक किरदार हो और हम उनके मंसूबों के मुताबिक चलें, और यहाँ जो भी आए उसको वाशिंगटन से NOC लेनी पड़े? किसकी ज़रूरत है कि वो मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में कहे कि इसको उतारो, नहीं तो मसले मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर इसको उतार दिया और तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे। किस चीज़ पे माफ़ कर देंगे भाई? रमज़ान के महीने में हम सब तो ऊपर देखते हैं और हम तो खाना काबा की तरफ देखते हैं। ये कैपिटल हिल की तरफ किसने जो है वो देखना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस कि सन 47 के बाद कुछ लोग थे जो आज तक हैं, जिनका क़िबला काबा, सियासी क़िबला काबा, वो अल्लाह की बजाय अमेरिका है। मैं साफ साफ बात आज आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस फैसला हमने करना है कि हमने आगे इस मुल्क को चलाना कैसे है, कि हमने इम्पोर्टेड रजीम बैठी है। देखें कामरान साहब, मुझे एक बात बताएं, कुछ तो ऐसा था जो इमरान खान साहब से उनको मसला था और कुछ तो ऐसा है जो उनको शहबाज साहब से मसला नहीं है। यानी कि एक आदमी से पूछा गया, आप अड्डे देंगे CIA को? कहता है एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या ये करके आए हैं? नहीं पूछा यार, गैर के आगे गैर के दर पे कौन सा सजदा करके आए हैं? दूसरा देखें, दूसरा मेरी बात सुने। ये इस तरह से जो है ना, इस तरह से आंखें बंद करके हम नहीं रह सकते कि जैसे ही वहाँ से आपका मरासला आता है, अदम एतमाद आता है। यहाँ सलीम बुखारी साहब को भी नहीं पता था, ये बड़े मंजे हुए से जो है जर्नलिस्ट हैं, इनको पता था कि अदम एतमाद जो है वो कल आ रही है, उनको उधर पता था। और उसके बाद एक बात मुझे बताएं,
आपसे मिले ये अमेरिकन एम्बेसी वाले आपसे मिले? ओ भाई खुदा का शुक्र है मुझे 10 साल हो गए, लेकिन भाई एक मेरी बात सुने अली भाई, लेकिन एक मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। मैं ना सर पहले मेरी बात सुन, मेरी बात सुने सर, एक सिंपल सी बात है, अमेरिकन एम्बेसी उनका काम क्या था इन लोगों से मिलना जो बाद में जो लोटे बन गए? बात ये है कि मुझे तो मिलने का, मेरी बात सुन, मुझे तो अल्लाह का फजल है 10 साल हो गए अमेरिकन एम्बेसी से मिले हुए। वो अल्लाह का फजल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहीं वैसे भी मिल लेता। बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं अमेरिकन एम्बेसडर से मिलूं या अमेरिका का, अल्लाह का फजल है अमेरिकन एम्बेसडर तो आपके दौरे हुकूमत में आया कोई नहीं अभी तक, लेकिन अगर बंदा मिल ही ले उसमें एक ही रीजन होता है मिलने का। इससे पहले आज से 11-12 साल पहले लाहौर के कॉन्सुलेट जनरल थे अमेरिका के, ब्रायन हंट, वो दुनिया में हर एक बंदे से मिलते थे, वो मुझसे भी मिलते थे। वो मेरा इंटरेस्ट ये होता था कि उनसे पता करूं कि अमेरिका का, सर सुन तो लें सर, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं अली भाई, अब सहाफियों में बात आई ना इसलिए बात, सर सुन तो लें सर, आप फिर बोलिएगा ना। तो ब्रायन हंट से इसलिए मिल लिया करते थे, वो भी 11 साल पुरानी बात है, कि वो बताया करता था कि अमेरिका क्या सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में, और हम जरा समझते थे कि ये किस हद तक दखील कर रहे हैं या दखील नहीं कर रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो ये तो साफियों का काम है हर एक से मिलना। लेकिन चले मैं जरा बात को आगे अगर बढ़ाऊं आपकी इजाजत साहब, देखें सबसे पहले तो मैं डिमांड करता हूं कि ये जो हमारे इंपोर्टेड पीएम साहब हैं जो फुर्तियां दिखा रहे हैं, आज सुना है कोई पता नहीं जहाजों का भी बंदोबस्त करे उम्रा पे जाने को, खुदा का वास्ता है फेक न्यूज है, मरियम औरंगजेब ने कहा कि फेक न्यूज है, इतना पैसा है, चले जो चले वो जैसे यहाँ से सदा बुलंद हुई है वो अपने उसमें वापस आ गए। चले अच्छा है ना, मैं ये डिमांड करता हूँ टाल सकते हैं आप यार कि ये जो मिले देखे ना करने नहीं देंगे, वो काम जो करते थे अब करने नहीं देंगे, अब जमाना बदल चुका है। बुखारी साहब से तो पूछ लो, सबसे पहले तो इसको पब्लिक करें कि ये जो आके मिले हैं इनसे, ये मरियम साहिबा से क्या बात हुई इनकी, ये इनकी बिलावल साहब से क्या बात हुई, इनकी जरदारी साहब से क्या बात हुई, शहबाज साहब से क्या बात हुई, मौलाना साहब से क्या बात हुई, और हमारे लोटों से क्या बात हुई। यानी कि इनसे तो चलो मिले, ये जमातों के लीडर हैं, हमारे लोटों से मिलने की क्या जरूरत है? लोटे की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते अमेरिकन। पॉइंट आ गया जी आपका, टू मीट लोटा, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि अमेरिकन का मिलना पाकिस्तान के अंदर, अभी अमेरिकन कांग्रेस वुमेन जो थी इमरान खान साहब भी उनको मिले। ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता दूं इमरान साहब मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जुल्फी साहब ने बड़ा बिल्कुल मिलना चाहिए, लीडर से मिलना चाहिए। सर तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, हर एक से मिलना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी पार्टी को। आपके लोटे मिले तो यार अली भाई आप लोटे क्यों रखे? एतमाद से पहले उन तमाम लोगों से मिले जो बाद में डिसिडेंट्स बने। आपने ऐसे बेईमान लोग क्यों रखे अपनी पार्टी में? इलेक्शंस की तरफ जाएं ताकि सारे गन पे मट्टी पड़े। ये जो गलतियां हो चुकी हैं, जो गन पड़ चुका है, पॉइंट आ गया सर आपका, फ्रेश इलेक्शन है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये जो हाइब्रिड प्लस रिजीम बैठी है, ये हाइब्रिड प्लस रिजीम मसले का हल नहीं है, ये तो इनको पता ही नहीं होता। अचानक इनको खत मिल जाता है, जनाब भाई आपके साथ है, आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा हक के साथ जल्दी से जेल की वर्दी उतार के कैबिनेट पहुंचते हैं। सारा जेल खाना जात इस वक्त दर पहुंचा हुआ है कैबिनेट। ये तो भाई आपकी वजह से हुआ है ना, आप अगर सही मौके पे सहमियत तोड़ देते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते आपको भी और हमें भी। लेकिन बहरहाल